ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वत कथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि में 90 वर्षों के बाद शुभ संयोग बना हुआ है। अगर नवरात्रि के दिनों में अगर आप इन 3 में से कोई भी एक वस्तु अगर अपने घर में ले आते हैं तो यकीन मानिए आपके ऊपर माता रानी की कृपा अवश्य ही होगी और आपको शीघ्र ही धनवान और पुत्रवान होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, ये इतनी चमत्कारी वस्तु मानी जाती है। अगर आप नवरात्रि के दिनों में माता रानी के किसी भी मंत्र से अगर आप नित्य प्रति जाप करते हैं, इनको सिद्ध कर लेते हैं, तो आपको माता रानी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने व्रत कथा एस्ट्रोलॉजर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, नवरात्रि के दिन बहुत ही शुभ माने जाते हैं। माता रानी का पूजन करने से और उनके मंत्रों का जाप करने से निश्चित ही आपकी जो इच्छा है वो अवश्य ही पूरी होती है। साथ ही दोस्तों, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं अगर नवरात्रि के दिनों में अगर उनको सिद्ध करके रख लिया जाए तो आपके घर से जितनी भी नेगेटिविटी होती हैं वो अवश्य ही दूर होती हैं और जो आपकी इच्छा है, जो आपका कार्य है वो अवश्य ही सिद्ध होता है। तो दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में चाहे आप पहले नवरात्रि में, अगर आपको ये वीडियो लेट मिल रही है तो आप कभी भी नवरात्रि के 9 दिनों में कभी भी इस वस्तु को लाकर अपने घर में लाएं और इसको सिद्ध अवश्य करें। दोस्तों, सबसे पहली जो वस्तु है, देखिए माता रानी के 9 रूपों की जो तस्वीर होती है वो अवश्य लानी चाहिए और जहां पर आपने घट की स्थापना करी है वहां पर रखकर माता रानी के आगे धूप दीप जलाकर आप माता रानी के किसी भी मंत्र का ओम ही महालक्ष्मी नमः या फिर ओम एम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चय किसी भी मंत्र का जाप करें। देखना माता रानी की आपके ऊपर कृपा अवश्य ही होगी। दूसरी वस्तु है दोस्तों साबुत धनिया। जो धनिया होता है वो देखिए पुत्र का स्वरूप माना जाता है और माता लक्ष्मी का सबसे अधिक प्रिय माना जाता है। माता रानी को बहुत ही प्रिय है। अगर आप नवरात्रि के दिनों में थोड़ा सा जो एक मुट्ठी धनिया लेकर उसको लाल कपड़े में बांध कर माता रानी के आगे अर्पित करते हैं और धूप दीप जलाकर माता रानी से जो भी आपकी इच्छा है उसके लिए प्रार्थना करते हैं और साथ ही माता रानी के किसी भी मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो यकीन मानिए आपको शीघ्र ही आपकी जो इच्छा है वो अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, तीसरी जो वस्तु है पीली कौड़ी। देखिए, आप सभी जानते हैं कि माता रानी को बहुत ही प्रिय मानी जाती है पीली कौड़ी। अगर आप नवरात्रि के दिनों में 5, 7 या 9 पीली कौड़ी लाते हैं और उनको हल्दी चंदन तिलक सिंदूर लगाकर माता रानी के आगे अर्पित करते हैं, उसको भी देखिए लाल कपड़े में ही आपको रखना है और माता रानी के आगे डेली माता रानी के मंत्रों का जाप करके उसको सिद्ध कर लेना है और सिद्ध करने के बाद आपको अपनी तिजोरी में रख लेना है। देखना आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास होगा और आपके घर में सुख समृद्धि के सभी सुख प्राप्त होंगे। अगली वस्तु है दोस्तों एकाक्षी नारियल। एकांकी नारियल भी कहा जाता है। यह बहुत ही चमत्कारी होता है। देखिए, जटा वाले नारियल में 3 आंख बनी होती है लेकिन इस नारियल में केवल एक ही आंख बनी होती है जो बहुत ही चमत्कारी माना जाता है, माता का स्वरूप माना जाता है। अगर आप नवरात्रि के दिनों में लाते हैं, इस पर रोली से स्वास्तिक बनाते हैं और अपनी मनोकामना बोलकर 7 बार कलावा लपेटकर माता रानी के चरणों में अर्पित करते हैं तो यकीन मानिए आपको शीघ्र ही मन वांछित जो भी आपकी इच्छा है, चाहे संतान की है, पुत्र की है, धन की है, वो अवश्य ही पूरी होती है। दोस्तों, नवरात्रि के बाद भी आपको अपने मंदिर में ही इसको रखे रहना है। देखना आपके घर में धन का आगमन होगा, हर प्रकार का सुख आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। आखिरी जो वस्तु है वो है देखिए दोस्तों हत्ता जोड़ी। हत्ता जोड़ी इतनी चमत्कारी मानी जाती है। अगर आप इसको अपने घर में ले आते हैं, अगर ओरिजिनल देखिए हत्ता जोड़ी होती है और नवरात्रि के दिनों में अगर सिद्ध कर ली जाए तो आपका हर कार्य बनता चला जाता है। आपकी जो भी इच्छा होती है या जो भी रुकावट है वो स्वतः ही दूर हो जाती है। दोस्तों, इसको रखने के बाद देखिए आप ऐसे तरक्की करेंगे, आपको राजा बनने से रंग से राजा बनते चले जाएंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये बहुत ही चमत्कारी मानी जाती है। अगर इसको सिद्ध करके आप अपने घर में रखते हैं, अपने या ऑफिस में रखते हैं, जहाँ भी जिस भी कार्य में अगर आपको रुकावट आ रही है, अगर वहाँ पर आप इसको लेके जाते हैं तो आपका कार्य अवश्य ही बनता है। आपको देखिए धनवान होने से, पुत्रवान होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, ये बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आपको मिल जाए तो आप इसको अवश्य ही लेकर आएँ। दोस्तों, ये जो ओरिजिनल हत्ता जोड़ी होती है उसको देखिए तेल में रखा जाता है और उसको जो सिद्ध करने की जो विधि होती है वो हमने देखिए चैनल में डाल रखी है। अगर आप देखना चाहें तो एंड स्क्रीन में देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हत्ता जोड़ी जो ओरिजिनल हत्ता जोड़ी है अगर वो मिल जाती है तो आप अवश्य ही नवरात्रि के दिनों में लेकर आएँ और उसे सिद्ध करके अपने पास रखें। आप स्वतः ही इसका चमत्कार देख सकते हैं। दोस्तों, ये चारों ही वस्तु बहुत ही चमत्कारी मानी जाती है। आप अवश्य लेकर आएँ। यकीन मानिए आपकी जो इच्छा है वो अवश्य ही पूरी होगी, चाहे संतान की है, पुत्र की है, धन की है, वो अवश्य ही पूरी होने वाली है और माता रानी की कृपा आप पर अवश्य ही होगी।
दोस्तों आखिरी जो वस्तु है वो देखिए मदार की जड़ है। जिन भी बहनों के देखिए संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, अगर वो मदार की जड़ को अपनी कमर में धारण करना चाहते हैं, जिसे आंकड़ा भी कहा जाता है, उसकी जड़ को अगर आप नवरात्रि के दिनों में लाते हैं, उसे सिद्ध करते हैं और आप शुक्रवार के दिन जो स्त्री है अगर अपने कमर में धारण कर लेती है लाल या पीले कपड़े में, तो निश्चित ही माता रानी की कृपा आप पर अवश्य बनेगी और आपको शीघ्र ही मनवांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों अगर आप संतान की इच्छा रखते हैं तो आप संतान गोपाल मंत्र का जाप कर सकते हैं, नहीं तो ओम संतान लक्ष्मी नमः, ओम संतान लक्ष्मी नमः का भी जाप कर सकते हैं, नहीं तो ओम ही महालक्ष्मी नमः। आप माता रानी के किसी भी मंत्र का या दुर्गा चालीसा का या दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। देखना आपके ऊपर माता रानी की कृपा अवश्य होगी और आपकी जो इच्छा है वो शीघ्र पूरी होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को जय श्री